नमस्ते, मैं हूं सोहेल खान और आप देख रहे हैं जी18 न्यूज़। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का समय अब खत्म हो रहा है। क्या डिप्लोमेसी काम आएगी या फिर आर पार की जंग तय है? अगले 24 घंटे दुनिया के लिए बेहद निर्णायक हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ईरान ने कहा कि हम धमकी के माहौल में बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब अमेरिका अपना रवैया बदले। अभी बातचीत पर ब्रेक लगा हुआ है। पहले माहौल बदलेगा तभी आगे की बात होगी। अमेरिका और ईरान सीज फायर की अवधि 22 मार्च को समाप्त हो रही है। बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन के पाकिस्तान जाने को लेकर असमंजस बना हुआ है। सोमवार को खबर आई थी कि जेडी वेंस की अगुवाई में अमेरिकी डेलीगेशन कुछ घंटों में इस्लामाबाद पहुंच सकता है, लेकिन बाद में ये खबरें गलत साबित हुई। सीज फायर की समय सीमा कल खत्म हो रही है, तो ऐसे में अगले 24 घंटे अमेरिका ईरान के लिए निर्णायक साबित होंगे। अगर सीज फायर खत्म होने से पहले दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी, तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अब तक साफ नहीं है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी या नहीं। दूसरी तरफ तबाही की घड़ी टिक टिक कर आगे बढ़ रही है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। जहां तक सीज फायर की समय सीमा खत्म होने की बात है, तो ब्लूमबर्ग से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ये अमेरिकी समय बुधवार रात 8 बजे तक लागू रहेगा। इस हिसाब से अमेरिका और ईरान को गुरुवार सुबह तक किसी फैसले पर पहुंचना होगा। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि अब तक उसकी कोई टीम बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं गई है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ना आधिकारिक और ना ही अनौपचारिक डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है। जो खबरें चल रही थीं कि टीम रवाना हो गई है या पहुंच गई है, वो गलत हैं। ईरान ने कहा कि हम धमकी के माहौल में बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब अमेरिका अपना रवैया बदले। अभी बातचीत पर ब्रेक लगा हुआ है। पहले माहौल बदलेगा तभी आगे की बात होगी। ईरान बातचीत पर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। वहीं ईरान भी फिर से युद्ध की तैयारी किए बैठा है। लेकिन सवाल यह है कि पहले दौर की बातचीत के बाद आखिर ईरान दूसरे दौर की बातचीत को लेकर हामी क्यों नहीं भर रहा? न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप के तौर तरीकों से ही बात बिगड़ गई है। ट्रंप का स्टाइल धमकी भरा, जबरदस्ती और सोशल मीडिया पर खुलेआम बयानबाजी करने वाली है। इसे ईरान को सुलह के बजाय हर बार मुंहतोड़ जवाब देने का रुख अपनाना पड़ता है। ट्रंप बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि ईरान ने सारी बातें मान ली हैं। वो संवर्धित यूरेनियम सौंप देगा, संवर्धन बंद कर देगा। इसके कुछ ही देर बाद ईरान उनके दावों को झूठा बता देता है। ट्रंप को डील की जल्दी है और इसके लिए वो पावर प्लांट पुल उड़ाने की धमकी से दबाव बनाते हैं। इसके उलट ईरान धैर्य के साथ धीमी चाल चल रहा है और वो लंबा खेल खेलना चाहता है। ट्रंप सुर्खियां बटोरने में जुटे रहते हैं, जबकि ईरान कठोर और सहनशील रवैया अपना रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ ओबामा से अच्छी परमाणु डील करेंगे। इस बयान के बाद ईरान ने कहा है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि एक राष्ट्रपति समझौता करता है, दूसरा उसे तोड़ देता है। ऐसे में अगर ट्रंप बातचीत के बीच हमले की धमकी दे सकते हैं, तो ईरान भी उन्हें सब सिखाने की चेतावनी दे रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर और उसके मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने अमेरिका को चेताया है। गलिबाफ ने कहा कि अगर फिर से युद्ध छिड़ता है, तो ईरान के पास नए कार्ड हैं। गलिबाफ ने कहा कि उनका देश रणभूमि में नए कार्ड से पर्दा उठाएगा। दरअसल ये ईरान की छिपी धमकी है, जिसका मतलब है कि 14 दिनों के युद्ध विराम में ईरान ने उन मिसाइलों को निकाल लिया है जिन्हें तहखाने में छिपा दिया गया था। वो ड्रोन के झुंड तैयार कर चुका है जिनका हमला अमेरिकी नौसेना पर हो सकता है। इसका मकसद हॉर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने के लिए होगा। इसके अलावा वो हूती को भी सक्रिय करेगा और बाब अल मंदेब का दूसरा समुद्री रास्ता भी बंद कर सकता है। गलीबाफ ने साफ कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका की ओर से दी गई धमकियों से डरकर और उसकी थोपी गई शर्तों पर बातचीत नहीं करेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीज फायर के बाद आर पार की स्थिति बनेगी या फिर डिप्लोमेसी से ही काम बन जाएगा। अगले 24 घंटों में क्या बड़े फैसले होते हैं? जी18 न्यूज़ आपको हर अपडेट सबसे पहले देगा। क्या शांति संभव है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।
ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोहेल खान, G18 न्यूज़। धन्यवाद।